ये देखिए, ये अभिषेक सर का ही स्कूल का साइट है, सेकंड शिफ्ट विकासपुरी। सर ने ऑलरेडी ओपन किया है, मैं भी यहाँ पर ओपन कर रही हूँ। सो मल्टीपल एक्सेस कैन बी गिवन टू द सेम साइट साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये ओपन किया, इसके बाद कस्टमाइज वेबसाइट। अब यहाँ देखिए, आई एम गेटिंग दिस पॉपअप विंडो फॉर एंटरिंग द यूजर नेम एंड द पासवर्ड। इज इट विजिबल? यस मैम। तो देखिए यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड फिर से पूछ रहा है। फर्स्ट टाइम स्वास में हमने जो डाला था दैट वाज GOV ID एंड दिस इज द सेकंड टाइम इट इज अगेन आस्किंग फॉर द यूजर नेम एंड द पासवर्ड। हियर यू हैव टू एंटर प्री लाइव एंड द पासवर्ड इज E quotes EC capital quotes in the brackets parenthesis pre live। Sign in। एक मिनट। So now you can see the dashboard of second shift विकासपुरी। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमें स्लाइडर ओपन करना है, तो सबसे पहले तो होम पेज हम चेक कर लेते हैं हमारे स्कूल का। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही मैं पॉइंटर यहाँ पर स्कूल का नाम जहाँ लिखा है होम टैब है, यहाँ पर जैसे मैं पॉइंटर ले जाती हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आता है विजिट साइट। आई एम ओपनिंग इट इन अ न्यू टैब सो दैट डैशबोर्ड एंड होम पेज दोनों मेरे एक साथ विजिबल हो जाए। सो दिस इज माई होम पेज। ऑलरेडी सर ने ये इमेजेस डाली हुई है, ठीक है, ऑलरेडी सर ने ये स्लाइडर्स अपडेट कर दिया है। मैं इसमें एक और इमेज डालती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट हैव द इमेज एंड यू हैव टू रिसाइज इट। सो देखिए, मैं अपने सिस्टम से कोई भी एक इमेज ले लेती हूँ। ये देखिए, ये एक इमेज ले लिया मैंने। इस इमेज का मुझे साइज चेंज करना है, तो साइज चेंज करने के लिए आई विल जस्ट ओपन इट इनटू पेंट। सिंपली मैं पेंट से इसे ओपन कर रही हूं। नाउ द इमेज इज ओपनड इन द पेंट ब्रश। जस्ट आई हैव टू रिसाइज इट। रिसाइज का ऑप्शन बहुत ही सिंपल है। आपको पेंट में जाकर यहां पर देखिए, यू हैव दिस रिसाइज ऑप्शन। इज इट विजिबल टू ऑल? हेलो? यस मैम। जी, तो यहाँ पर देखिए ये रिसाइज का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन इट। यहाँ देखिए इट इज द एस्पेक्ट रेशियो। यदि मैं यहाँ पर 200 लिखती हूँ तो राइट एंड लेफ्ट साइड में दोनों साइड में 200 हो गया। अब यदि मैं यहाँ पर ये जो एस्पेक्ट रेशियो का ये ऑप्शन है बीच में, ये देख सकते हैं आप, ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है इसे मैं अनसिलेक्टेड करती हूँ। ये देखिए मैंने अनसिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने सपोज 200 डाला है और मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सपोज 100। So it will accept the same size that I have specified for horizontal and the vertical. Again, you have to select here the pixels because we have to enter the size in pixels. So देखिए मैंने यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट किया है। अब साइज हम सेट कर लेते हैं। साइज सेट करने के लिए the size given by the headquarter is 1900. 1900 into 529। देखिए मैं यदि ये सिलेक्ट करती हूँ तो मेरा साइज सेम नहीं आएगा, इट विल हैव द सेम साइज, बट मैं इसे अनसिलेक्टेड रखती हूँ तो स्पेसिफाइड साइज विल बी सेव्ड। सो इट इज 1900 into 529। पिक्सल इज ऑलरेडी सिलेक्टेड एंड क्लिक ओके। तो देखिए नीचे आप देख सकते हैं, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। ये आप देख सकते हैं, साइज आप चेक कर लीजिए। देखिए 1900 into 529। सो हाइट एंड विड्थ इज ऑलरेडी सेट। सो आप किसी भी इमेज का साइज इस तरह से आराम से सेट कर सकते हैं।
फिर से मैं बता देती हूँ साइज सेटिंग के लिए, गो टू पेंट ब्रश, क्लिक ऑन द रिसाइज ऑप्शन, यहाँ पर सिलेक्ट करिए पिक्सल्स, एस्पेक्ट रेशियो अनसिलेक्ट करिए, यहाँ पर आपको जो भी साइज देना है, सपोज मैंने दिया इसमें 200 इंटू 529, ठीक है, ओके किया तो देखिए यहाँ पर साइज आप देख सकते हैं, यहाँ साइज चेंज हो गया, जो आप साइज स्पेसिफाई करेंगे वही साइज आ जाएगा। अब हम इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, रिसाइज, select pixel, unselect this, enter the value that is 1900 into 529, click OK, the size is as required. Now just save it, ये already saved हो गया। Now you have to upload it into media library। आप मीडिया लाइब्रेरी में अपलोडिंग के लिए देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जाना है स्कूल के हमारे डैशबोर्ड पे, ठीक है। सो हम चलते हैं डैशबोर्ड पर, ये है हमारे स्कूल का डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देखिए यू हैव दिस ऑप्शन मीडिया, मैं मीडिया में जा रही हूँ, मीडिया पे क्लिक किया, हियर आई एम अपलोडिंग दिस, ऐड न्यू फाइल्स, आई हैव दिस ऑप्शन ऐड न्यू मीडिया फाइल, जस्ट क्लिक किया, select the file and my file is saved in the desktop, so desktop पर देखते हैं, ये मैंने सिलेक्ट किया, ओपन, तो देखिए दिस फाइल इज अपलोडेड इन दी मीडिया लाइब्रेरी। दिख रहा है सभी को ये फाइल आ गई मीडिया लाइब्रेरी में? हाँ जी मैडम। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। तो आप कोई भी इमेज रिसाइज कर सकते हैं और कोई भी इमेज आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएगी। इसके बाद इस फाइल को हमें डालना है स्लाइडर पर। स्लाइडर पर डालने के लिए यू हैव द ऑप्शन इन द डैशबोर्ड। अब देखिए डैशबोर्ड में आपके पास ऑप्शन है स्लाइडर, ये है आपका डैशबोर्ड, इसमें ऑप्शन है नीचे आपका स्लाइडर का, जस्ट ड्रैग इट डाउन, you will find the option here slider, so just click on all sliders। now sir ने already यहाँ पर sliders डाले हैं, sliders are the images that sir has already uploaded, तो इसीलिए आपको ये images दिख रही हैं, otherwise यदि आप first time करेंगे तो it will be blank। so what we have to do, you have to add this new, so sliders में देखिए first option is given here, ये देखिए first option है add new, so you have to just click on this option, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो जस्ट मैंने किया add new, ठीक है। जैसे add new किया, it is asking for the title, so just enter the title। now title आपको जो आप टाइटल देंगे that must be related to your image। now ये फोटो में डाल रही हूँ, ये some कल्चरल इवेंट है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कल्चरल इवेंट। आप जो भी इवेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसका नेम देंगे। सो मैंने डाला कल्चरल इवेंट, मैंने नाम डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जस्ट मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, नीचे दिख रहा है यहाँ ऑप्शन राइट हैंड साइड में, यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए यू हैव दिस ऑप्शन सेट फीचर्ड इमेज, तो आपको यहीं पर सेट फीचर्ड इमेज में ही आपको फोटो डालनी है जो अभी आपने एडिट की थी। सो मैंने क्लिक किया सेट फीचर्ड इमेज, जस्ट सिलेक्ट दिस इमेज दैट वी हैव जस्ट रिसाइज्ड, एंटर द टेक्स्ट। अब यहाँ देखिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यहाँ क्या आ रहा है, जो मैंने इमेज के लिए नाम दिया था, बट जैसे कल भी मैंने बताया था जब भी आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालेंगे तो इट मस्ट बी समथिंग इन वर्ड्स, इस तरह से नहीं डालेंगे इमेज 2024-021, इस तरह से नाम नहीं देना है, यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड कोई भी एक नाम देना है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कल्चरल इवेंट,
ठीक है, मैंने ये नाम डाल दिया। सेम नाम आप यहाँ पर भी टाइटल में भी स्पेसिफाई करेंगे। तो जब भी आप नाम देंगे, आपको नाम इसी तरह से वर्ड्स में लिखने हैं, इमेज 1, इमेज 2, इस तरह से नाम नहीं देने हैं, बिकॉज ये ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाएगा और फिर बाद में आपको पूरी एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी। क्योंकि ये हमारे साथ हुआ था, आरओ का जब वेबसाइट ऑडिट हुआ था, उस समय सारे इमेजेस के नंबर्स हमने डाले थे, जिस तरह से एज यूजुअल हमें आदत होती है, उसी वैसे ही डले हुए थे और वो सारे हमने चेंज किए थे। सो ध्यान रखिए, अल्ट टेक्स्ट और टाइटल आपको पूरा डालना है इन वर्ड्स। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बताया था एक्सेसिबिलिटी का, यदि ऑप्शन यहाँ कहीं पर भी आ रहा है तो उसे टिक करना है। जैसे यहाँ पर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन यदि टिक मार्क आता है तो आपको उसे टिक करना है। जस्ट क्लिक ऑन दिस सेट फीचर्ड इमेज, तो इमेज विल बी अपलोडेड हियर। यहां तक सभी को क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, यदि एक से ज्यादा फोटोज अपलोड करी, हाँ, तो उसके बाद जैसे कल्चरल इवेंट 1, कल्चरल इवेंट 2 ऐसे देना है? हाँ मैम, दे सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो जैसे ये एक इमेज आ गई हमारा फीचर्ड इमेज आ गया, उसके बाद क्लिक ऑन दिस पब्लिश। इफ फर्स्ट टाइम यू आर अपलोडिंग द इमेज, इट विल शो द ऑप्शन पब्लिश, बट इफ यू आर डूइंग इट ट्वाइस और थ्राइस, देन इट विल शो अपडेट। तो देखिए यहाँ पर पब्लिश दिख रहा है, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस पब्लिश। नाउ इट विल बी अपलोडेड ऑन योर साइट। तो लेट्स चेक द होम पेज। देखिए सर ने ऑलरेडी ये इमेजेस डाली हुई हैं, इसके बाद हमारी भी इमेज आनी चाहिए। कहाँ गई हमारी इमेज? देखिए मैंने डिलीट कैश किया, तो ऑटोमेटिकली दिस इमेज इज रिफ्लेक्टिंग ऑन दी स्लाइडर। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. अब देखिए ये हमने जो किया है, इट इज फॉर द इंग्लिश वर्जन। नाउ यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर द हिंदी वर्जन ऑल्सो, बिकॉज हिंदी में जब मैं ये साइट को कन्वर्ट कर रही हूँ या चेक कर रही हूँ, देखिए हिंदी में मैंने क्लिक किया, आई एम ओपनिंग दिस साइट इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में ओपन किया तो यहाँ पर देखिए स्लाइडर नहीं दिख रहा है, मैंने जो स्लाइडर डाला था वो नहीं दिख रहा है। ये देखिए, इट मीन्स हमें हिंदी में भी हमारा जो स्लाइडर अभी हमने ऐड किया उसे हिंदी में भी ऐड करना है। तो उसे हिंदी में ऐड करने के लिए अगेन यू विल गो टू द डैशबोर्ड। फिर से हम डैशबोर्ड में जाएंगे। ठीक है, स्लाइडर पे चलते हैं। ये स्लाइडर पे आ गए। अब यहां आप देख सकते हैं स्लाइडर में यहां दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं यहां आप देखिए यू हैव दिस टू ऑप्शंस। द फर्स्ट वन इज फॉर इंग्लिश ब्रिटिश लैंग्वेज। ठीक है, this one is for British language, and this plus symbol indicates that we have to add it in another language. It means it is already published in English. Now we have to add one more slider for the Hindi version. हिंदी के लिए सिंबल जो इन्होंने यूज किया है दैट इज ये फ्लैग वाला। देखिए दो अलग अलग सिंबल्स यहाँ पर यूज हुए हैं। इंग्लिश वर्जन के लिए सिंबल जो आ रहा है दैट इज ब्रिटिश फ्लैग। ठीक है, और हिंदी वर्जन के लिए देखिए इट इज दिस फ्लैग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी चीज अपलोड करेंगे इट मस्ट बी इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो अब देखिए हमारे यहाँ प्लस का सिंबल दे रहा है, इट मीन्स वी नीड टू ऐड द पेज इन हिंदी ऑल्सो। तो उसके लिए करना क्या है, either you can click on this plus symbol or just click on this edit। इस edit पर आप क्लिक करेंगे। सो मैंने फिर से एडिट पर क्लिक किया। कल्चरल इवेंट का जो हमने इमेज डाला था सेम इमेज यहाँ पर विजिबल है और सेम ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए यू कैन सी द हिंदी वर्जन, यहाँ प्लस का सिंबल दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर सभी ये हिंदी का ऑप्शन दिख रहा है, प्लस सिंबल दिख रहा है। इट मीन्स वी हैव टू ऐड इट इन हिंदी ऑल्सो। हिंदी में ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे। अब जब हमने प्लस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए टॉप में लिखा हुआ आ रहा है हिंदी। ठीक है,
इट मीन्स नाउ द कंटेंट्स विल बी एडेड इन हिंदी. सो हिंदी में ऐड करने के लिए either you can type the contents here, ऐड टाइटल जहां लिखा है वहां पर आप हिंदी टूल से आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल ट्रांसलिटरेशन से भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, यहां से भी आप ऐड कर सकते हैं. तो मैंने दिया है कल्चरल इवेंट. तो देखिए मैं यहां से कॉपी कर रही हूं, कंट्रोल C, एंड जस्ट आई एम पुटिंग इट इन दी एड टाइटल. मैंने इसे पेस्ट कर दिया. नाउ द टाइटल इज चेंज्ड इनटू हिंदी. हिंदी वर्जन हो गया. इसके बाद देखिए इमेज एज इट इज आएगी. इमेज को हमें चेंज नहीं करना है बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द सेम इमेज. अब इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पब्लिश. Sharmila ma'am, they want to join. Please let them join. Sharmila ma'am and Ramesh Kumar sir. Okay, ma'am. Just a minute, ma'am. Where's my mute? हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमने हिंदी में टाइटल ऐड कर दिया है. यहाँ हमने इमेज एज इट इज रखी है, इमेज चेंज नहीं करनी है बिकॉज वी आर डूइंग फॉर द सेम इमेज. नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस पब्लिश. मैम टाइटल कहाँ ऐड किया, एक बार दिखाएं. ये है मैम. ठीक है, यहाँ हमने टाइटल डाल दिया है, पब्लिश कर दिया है. ठीक है, आप देखिए एक बार पब्लिश कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे तो यू विल हैव दिस ऑप्शन अपडेट. ठीक है, फर्स्ट टाइम इफ यू आर डूइंग इट विल शो यू पब्लिश, सेकंड टाइम इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इट विल शो यू अपडेट. ठीक है, तो मैंने क्लिक कर दिया. अब देखिए फिर से चेक कर लेते हैं वेदर इट इज विजिबल इन हिंदी वर्जन और नॉट. मैम उसमें लिखा आ रहा था प्लीज डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम MS Word और Excel और इंटरनेट. यस यस, Why is it so? because the code it is given in HTML. Most of the codes are already inbuilt, so if we try to copy and paste the text HTML code, it will be erased. But you are pasting from internet only. Some of the things are accepted but not all. Okay. ठीक है, सो देखिए यहाँ पर हो गया है. अब इसके बाद हम चेक करते हैं हिंदी वर्जन में whether it is visible or not. Let's see. Now it is in हिंदी. सो देखिए ये ऑलरेडी सर ने डाला था. No, it is not visible. So just I am clicking on delete cache. Again I am checking it. See, now it's visible. Is it clear? कैश मेमोरी कहाँ से रिमूव किया मैम? ये यहाँ से सर, ये देखिए. डिलीट कैश करके हाँ, ना? हाँ सर, ये देखिए. और उसके बाद दोबारा से अपडेट करना है उसको? नहीं सर, बस डिलीट कैश करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा. अच्छा ठीक है. ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? अब मैंने एक स्लाइडर डाला है, ऐसे आप बहुत सारे स्लाइडर डाल सकते हैं. अब सपोज मुझे दोबारा से स्लाइडर डालना है तो अगेन यू विल क्लिक ऑन ऐड न्यू. स्लाइडर पर जाएंगे, स्लाइडर पर जाने के बाद फिर से ऐड न्यू करेंगे. ठीक है, फिर से फोटो पे मैम कुछ इस पे टाइटल नहीं आ रहा कुछ भी, जो ये कि किससे रिलेटेड फोटो थे. कहाँ सर? जो स्लाइडर पे फोटो अपना डिस्प्ले हुआ है, हाँ, इस पे कोई टाइटल वगैरह नहीं आएगा क्या, डिस्क्रिप्शन जो है कि किस इवेंट से रिलेटेड? नहीं, मैंने फोटो में टाइटल नहीं डाला है. आपको वो एडिट करके डालना होगा. नहीं तो जो ट्रांसलेशन के पास जो ऑप्शन आ रहा है वहां पर अपन डाल सकते हैं ना उसको? हाँ डाल सकते हैं सर, लेकिन जब फोटो हम एडिट कर रहे हैं उसी समय हमें डालना होगा नीचे में. अच्छा, मतलब फोटो एडिट. हाँ वो एक बार मैं बता दो क्योंकि एक्चुअली ये पता नहीं लग रहा ना कौन सी इवेंट का फोटो है. हाँ वो आप डाल सकते हैं. जब हम पेंट ब्रश से करते हैं उसी समय हम डाल सकते हैं. नहीं जैसे पहले जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट थी ना मैम जो है, हाँ, तो उसमें डिस्क्रिप्शन आता था जो है, फोटो जब चलता था जो है ये, तो मार्किंग में उसमें लिखा हुआ आता था जो है. हाँ जी सर, इसमें इस तरह से आएगा क्या जो है, मैं ये पूछ रहा हूँ. सर ये कहीं कहीं पर आ रहा है, जहाँ इमेज गैलरी है वहां तो आ जा रहा है, वीडियो गैलरी में भी आ जाता है. जैसे यहाँ ये आप मैम सजेस्ट कर सकते हो हेडक्वार्टर के लिए. हाँ जी सर, ये तो होना चाहिए डिस्क्रिप्शन जो है. जी सर जी, ठीक है सर, ये अच्छा सजेशन है, मैं बता दूंगी सर. थैंक यू सो मच सर. ठीक है, यदि यहाँ पर आपको डालना है तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स डालकर ही फिर आपको टेक्स्ट लिखना होगा. यदि आप उस तरह एक ऑप्शन था.
मैम एक ऑप्शन था स्लाइडर विंडो, जब आप एडिट करे थे नीचे कुछ आ रहा था स्लाइडर टेक्स्ट करके नीचे, एक बार देख लीजिए, मैंने बहुत ध्यान से तो नहीं पढ़ देखा, बट हाँ। मुझे कुछ नीचे लगा था, उसे क्या मे बी उससे आ जाए एक वो लिंक है मैम, option यदि था, इमेज जब पे आप क्लिक करने कर रहे के थे। बाद, हाँ ये आप कह रहे हैं ना, अच्छा अच्छा ये लिंक हाँ है, यस मैम ये लिंक है। जैसे हमें किसी Okay. फोटो के ऊपर क्लिक करने से, इफ वी वांट टू ओपन एनी ऑफ द साइट्स, जैसे फर्स्ट जो डली, हाँ ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हम पॉइंटर ले जाते हैं, इट विल टेक यू टू सम अनदर साइट। ठीक है ना, ये इमेज है, बट इस इमेज पर आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू सम एक्सटर्नल साइट। So here we have provided the link to open the URL. So same way यहाँ पर भी आप URL डाल सकते हैं। यहाँ URL के लिए है कि यदि आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो कौन सी साइट ओपन होनी चाहिए। Okay, ma'am. So here you have to specify the URL. ठीक है, यहाँ पर दो तरह से फोटोज डली हुई हैं, आप देख सकते हैं। Here we have provided the URL, but in the next images यहाँ पर देखिए मैंने कोई URL नहीं दिया है, तो क्लिक करने से भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो प्रीवियस इमेज है, जो इनबिल्ट इमेज है, यहाँ पर URL डाला है, इसीलिए व्हेन वी क्लिक ऑन दिस इट विल गो टू द एक्सटर्नल URL। तो ये जो ऑप्शन है ये URL के लिए है। आप यहाँ पर कोई भी लिंक दे सकते हैं कि इफ यू क्लिक ऑन द स्लाइडर इट विल गो टू दैट वेबसाइट। यहाँ तक क्लियर है? स्लाइडर में कोई प्रॉब्लम? मैम एक चीज नो मैम, हो गया स्लाइडर ऐड। जी सर। जो इमेज हम लोग बना रहे हैं, तो जैसे आपने बताया कि कैप्शन में अगर उसमें मैसेज इंग्लिश में लिख रहे हैं और उसी सेम इमेज में हम हिंदी में लिखें, तो दोनों को अलग अलग तरीके से अपलोड करना पड़ेगा। हाँ सर, पब्लिश कर दीजिए आप। जैसे अभी आपने बताया कि एक इमेज बनाई थी, आपने इंग्लिश वर्जन में अपलोड किया, फिर जब हिंदी में ले जा रहे थे तो प्लस ऑप्शन करके आपने उसी सेम इमेज को ऐड कर लिया वहां पे। इमेज तो ऑलरेडी थी सर, सेम इमेज आपकी यूज हो गई। हाँ, लेकिन अगर उस इमेज पे हिंदी में मैसेज है और एक इमेज में सेम इमेज में इंग्लिश में मैसेज है, तो दोनों को 2 बार अपलोड करना पड़ेगा हिंदी। हाँ जी सर, 2 बार। ओके। फोटो तो एक ही बार डलेगी, लेकिन जो टेक्स्ट हमें ऐड टाइटल करना है ये 2 बार होगा। ओके। और दोनों बार आपको पब्लिश करना होगा जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लाइडर। स्लाइडर के बाद सर ने आपको बताया था प्रिंसिपल्स मैसेज। ठीक है, ये अब इंग्लिश वर्जन में हम देख लेते हैं। अच्छा, जेनेसिस पहले देख लेते हैं। अब यहाँ जेनेसिस में आप देखिए, जेनेसिस में आपको आपके स्कूल की हिस्ट्री लिखनी है, जैसे हमारे पुराने वेबसाइट में भी थी, उसी तरह से आपको कंप्लीट हिस्ट्री लिखनी है। सर ने पूरा लिख लिया है अपना, और ऐसे ही जेनेसिस में आप रीड मोर पर क्लिक करते हैं तो इट विल गो टू द जेनेसिस पेज। ये जेनेसिस पेज पे जाता है। ठीक है, तो आपको इस पेज के कंटेंट्स भी ऐड करने हैं। ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी आपका टेक्स्ट आना चाहिए। जो टेक्स्ट वहां पर लिखा हुआ था अभी, सेम टेक्स्ट यहाँ पर भी विजिबल होना चाहिए। ये जो टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये सारा टेक्स्ट आपका उस पेज पर भी आना चाहिए। सो रीड मोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट पूरा यहाँ पर आ जाना चाहिए। यदि आपको इमेज डालनी है तो आप इमेज भी डाल सकते हैं, लेकिन इस पेज को आपको ब्लैंक नहीं रखना है। तो उसके लिए यू हैव 2 ऑप्शंस, either from the back end you can do or you can do it from the edit with WP Bakery। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यदि WP Bakery के साथ हम करते हैं तो देखिए मैंने क्लिक किया WP Bakery, उसके बाद एलिमेंट्स, एक मिनट, यहाँ ऑप्शन आ नहीं रहा है। चलिए बैकएंड से ही कर लेते हैं हम इसमें। Now actually it is a page and all the pages can be updated from the backend also। So हम बैकएंड से ही कर लेते हैं। डैशबोर्ड में चलते हैं। डैशबोर्ड में हमें पेजेस पे जाना है। अभी हम गए थे स्लाइडर में, नाउ वी विल गो टू दी पेजेस। सो पेजेस पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए ऑलरेडी द पेजेस आर सेव्ड बाय द हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर ने अलग अलग पेजेस बनाए हैं, हमें पेजेस नहीं बनाने हैं। जस्ट वी हैव टू गो टू द पर्टिकुलर पेज एंड अपलोड द कंटेंट्स। सो यहाँ पर हमें सर्च करना है जेनेसिस पेज।
So just I'm writing here Genesis and search. तो देखिए ये Genesis का पेज आ गया. Click on the edit option. ठीक है, यहाँ एडिट ऑप्शन आ गया आपका. नाउ हियर यू हैव टू पेस्ट दी कंटेंट्स. अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस है आपके पास. यू हैव द विजुअल्स. ठीक है, आपके पास दो ऑप्शंस है, एक है विजुअल और एक है आपका टेक्स्ट. ठीक है, दो अलग अलग ऑप्शंस है, दोनों से आप डाटा अपलोडिंग कर सकते हैं. तो अब देखिए विजुअल्स यहाँ पर है, तो विजुअल्स में आप देखिए यहाँ पर पैराग्राफ आ गया, बोल्ड आ गया, इटैलिक आ गया. जैसे हम वर्ड में काम करते हैं उस तरह से आपके सारे ऑप्शंस आ गए. और जब हम टेक्स्ट में करेंगे तो इट विल बी द HTML कोड. देखिए HTML टैग्स आ गए, यहाँ पर विजिबल हो गए. सो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और उसके हिसाब से आप पेस्ट कर दीजिए. अब जेनेसिस में यहीं से उठाती हूँ, होम पेज से ही हम जेनेसिस का कंटेंट ले लेते हैं और वहां हम पेस्ट कर देते हैं. ये हमने लिया यहां से और हम ये पेस्ट कर देते हैं जेनेसिस के पेज में. ये मैंने पेस्ट कर दिया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है मैंने. होम पेज पर ऑलरेडी डाला है, सर ने ऑलरेडी डाला हुआ है. मैंने जस्ट यहां से सिलेक्ट किया, कॉपी किया और डैशबोर्ड पर जाकर पेजेस में आई हैव सर्च द पेज जेनेसिस एंड यहाँ पर मैंने विजुअल्स पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर ये कंटेंट जो भी था सर ने जो डाला था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड जस्ट क्लिक ऑन अपडेट. तो देखिए मैंने अपडेट कर दिया. जैसे ही मैंने अपडेट किया ऑटोमेटिकली यू कैन सी इन द टेक्स्ट वर्जन द टैग्स आर एडेड. पी टैग ऐड हो गया, क्लास हेडिंग्स आ गया. ठीक है, जो HTML के टैग्स है वो ऑटोमेटिकली आ गए एज पर द टेक्स्ट सर्च एज ऐड. ठीक है, तो ये ऐड हो गया, पब्लिश कर दिया हमने. नाउ लेट्स सी वेदर इट इज विजिबल ऑन द होम पेज और नॉट. तो देखिए ये हमारा होम पेज है. होम पेज में रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो देखिए कैन यू सी. हेलो, यस मैम. यस मैम. ठीक, इजी है ना. तो मैम ये कॉपी पेस्ट चलेगा, मतलब वर्क करेगा या कुछ कहीं कहीं चलेगा, कहीं कहीं चलेगा, कहीं कहीं नहीं चलेगा. कहाँ नहीं चलेगा? जैसे यहाँ नहीं चलेगा, देखिए यहाँ नहीं चलेगा, ये सारा मैनुअल एंट्री होगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा. मतलब पैराग्राफ के फॉर्म में चलेगा मैम, पैराग्राफ को ही हाँ जी, डालना है तो. हाँ जी सर, चल सकता है. जैसे ये कैटेगरी वाइज देखिए, इसमें नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये आपको एक एक एंट्री करनी होगी. ठीक है मैडम, ये स्टाफ लिस्ट वाला जो आपने बताया था तो इसमें सेल्स ही तो बन के आएंगे वहां पर. हाँ जी सर, रोज ऐड होती जाएगी. हाँ ठीक है, ऑटोमेटिक होते जाएगा सर, आपको नहीं करना है. जस्ट आप एंट्री करेंगे, अपने आप रो ऐड हो जाएगी. ठीक है मैम. स्टाफ डिटेल में ये ऑटोमेटिकली अरेंज करेगा सीनियरिटी वाइज. हाँ जी सर, वो ऑप्शन है, कर सकते हैं हम सीनियरिटी वाइज अरेंज उसे. मैम ठीक है, होम पेज में तो पहले भी आ रहा था, आपने होम पेज से कॉपी पेस्ट किया ना, दैट मींस कि हमने पेज के ऊपर काम किया. वी डिडंट वर्क ऑन द होम पेज. हाँ नहीं, होम पेज पर सर ने ऑलरेडी डाला था, इसलिए मैंने होम पेज पर काम नहीं किया. मतलब दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं. हाँ दोनों अलग सेपरेट. है वहाँ पर. हाँ, यदि यहाँ मुझे चेंज करना है, जैसे आप लोग अपनी साइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ डमी कंटेंट होगा एंड इफ यू वांट टू एडिट इट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एडिट विद WP बेकरी. ठीक है, यहाँ पर जो कंटेंट, जैसे ये विजन, ये तो ऑलरेडी डला हुआ है. कोई ऐसा कंटेंट जो डला हुआ हो, सर का एक्चुअली डला हुआ है इसमें. जैसे मैं इसी में करके दिखाती हूँ. सपोज मान के चलते हैं कि दिस इज द डमी कंटेंट फॉर जेनेसिस दैट सर हैज अपलोडेड. ठीक है, कुछ मॉडिफाई करना है इसमें तो आप वहां से भी जाकर बैकएंड से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं. तो देखिए यदि मुझे यहाँ पर कोई डमी कंटेंट है उसे चेंज करना है होम पेज पर, तो होम पेज के कंटेंट चेंज करने के लिए यू विल गो टू एडिट विथ WP बेकरी. तो देखिए मैंने WP बेकरी पर क्लिक किया. So now edit option will get opened. ये देखिए ऑरेंज वाला आ गया, ये जस्ट क्लिक ऑन दिस एडिट. ये देखिए आप देख सकते हैं
यहाँ पर आपको जो भी एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं. सो ऑल दिस चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन दिस होम पेज. मैडम ये डिजाइन जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एक बार क्लिक करके देखिए इस पे डिजाइन ऑप्शन पे. हाँ जी सर, ये हमें कुछ नहीं करना है सर, कोई कलर चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये हमें कुछ नहीं करना है. यहाँ पे हमें लिखने के लिए HTML का ध्यान रखना पड़ेगा ना, जर्नल वाला पे जो है. नहीं, HTML टैग भी डले हुए हैं सर, वो भी सब कुछ डला हुआ है. जस्ट हमें यहाँ से कंटेंट चेंज इन बिटवीन करना है. हाँ, बस हमें ये कंटेंट चेंज करना है. ठीक है मैडम. बस हमें अपने स्कूल के अकॉर्डिंग बस यहाँ पर कंटेंट पेस्ट करने हैं. ओके. नथिंग एल्स. सारे HTML टैग्स लगे हुए हैं, हमें ये टैग्स भी चेंज नहीं करने हैं. जस्ट हमें अपने कंटेंट्स यहाँ पर पेस्ट करने हैं. अपनी तरफ से कोई HTML कोड भी ऐड नहीं करना है. मैम अभी आप बात कर रहे थे जेनेसिस में अगर कोई पिक्चर डालनी है तो. हाँ जी सर, एक मिनट. जेनेसिस में आपको इमेज डालनी है तो फिर से हम चलते हैं बैकएंड पे चलते हैं. बैकएंड पे हमने जेनेसिस के ही पेज पे आ गए. अब सपोज मुझे यहाँ इमेज डालनी है तो इमेज के लिए आप यहीं पर डाल सकते हैं इमेज का ऑप्शन. ठीक है, इमेज के लिए देखिए यहाँ से ऐड मीडिया जो आ रहा है, ऐड मीडिया, इससे क्या होगा? ऐड मीडिया साइड में, ऐड मीडिया में आपको ऐड करनी है तो वो आ जाएगा. मैं बता रही हूँ सर, एक मिनट. कोई नया मीडिया आपको ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करनी है, डॉक्यूमेंट ऐड करनी है तो वो यहाँ से हो जाएगा. ये देखिए सेम इमेज खुलेगी. ओके. अब हम यहाँ से URL लेंगे और वो URL वहां पर पेस्ट करेंगे. यहाँ यदि मुझे प्रिंसिपल की फोटोग्राफ भी डालनी है तो वो देखिए कैसे डालेंगे. बिकॉज सॉरी जेनेसिस है ये. सपोज स्कूल की इमेज आपको डालनी है तो वो आप किस तरह से डालेंगे. यहाँ पर HTML टैग आ गया. यहाँ पर देखिए मुझे इमेज डालनी है तो जस्ट मैंने टेक्स्ट वाला ऑप्शन जिसमें HTML टैग्स आ रहे हैं जस्ट वो ओपन किया. इमेज पर क्लिक करते हैं. देखिए यहाँ पर इमेज टैग है, जस्ट इमेज टैग पर क्लिक किया. नाउ पुट हियर द URL जो आपको इमेज डालनी है. अब ये URL कहाँ से मिलेगा? मीडिया लाइब्रेरी से या एड मीडिया से आपको मिलेगा. तो एड मीडिया से पहले हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. ये एड मीडिया यहाँ से भी आप जा सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर ये मीडिया है यहाँ से भी आप जा सकते हैं. ठीक है, यहाँ से आपको कोई भी एक इमेज लेनी है और उसका URL आपको कॉपी करना है. सो देखिए मैं चलती हूँ पहले पेजेस में. जेनेसिस में मुझे डालना था. सो जेनेसिस यहाँ से पेज हमने सर्च किया. क्लिक ऑन एडिट. नाउ आई नीड टू ऐड द फोटोग्राफ ऑफ माय स्कूल. सो यहाँ पर एक स्पेस हम बना लेते हैं. आप ऊपर नीचे जहां आप सेटिंग करना चाहे कर सकते हैं. जस्ट क्लिक ऑन एड मीडिया, सिलेक्ट द फोटोग्राफ. अब यहाँ से आपको फोटोग्राफ लेनी होगी. फोटोज हमारे पास इतनी ही हैं. हाँ, एक चीज और, जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं तब तक आप लोग कोई भी मिनिस्टर्स की फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं करेंगे. तो देखिए मैंने ये इमेज सिलेक्ट की, इंसर्ट मीडिया. तो देखिए यहाँ पर इमेज यहाँ पर आ गई. ठीक है, ये इमेज का पूरा कोड यहाँ पर आ गया. ठीक है, इसे अपडेट करते हैं एंड चेक करते हैं whether it is uploaded or not. It's on the Genesis page, so click on read more. तो देखिए यहाँ पर इमेज आ गई. ठीक है, इस तरह से आप अपने स्कूल की बिल्डिंग या स्कूल से रिलेटेड कोई पिक्चर्स आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं. अब इसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं. इसको सेंट्रलाइज्ड अलाइन करना है, नीचे ले जाना है, जहां आप पेस्ट करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं. सपोज मुझे इसे सेंट्रलाइज्ड करना है तो आप देखिए विजुअल्स पे मैं गई. विजुअल्स में आप देख सकते हैं अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं. मैंने इसे सेंट्रलाइज्ड अलाइन किया, अपडेट किया. अब चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इट इज सेंट्रलाइज्ड. तो इस तरह से आप अलग अलग इमेजेस इसमें डाल सकते हैं और किसी भी पेज को आप इसी तरह से एडिट कर सकते हैं. ये क्लियर है? हाँ जी सर.
फोटो अटैच करने के बाद अगर मीडिया से उसको डिलीट करते हैं यहाँ से डिलीट हो जाएगा वो? हाँ जी सर, जी तो मीडिया में रखना है हमें फोटो? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो फोटोज आप पेजेस पे लगा रहे हैं दैट मस्ट बी इन द मीडिया लाइब्रेरी। ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है? जेनेसिस क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन था हाँ जी, अगर हम कोई स्लाइड हमारी लेक्चर में भी दी थी आप हटा मेरी जो फोटो प्रिंसिपल सर की फोटो जो अपलोड करी थी वो नहीं देख पाई, आप वो फिर से एक बार बता देंगे प्लीज? प्रिंसिपल की फोटो अभी कहाँ अपलोड की मैम हमने? मैम एक बार ये बताइए फोटो का यूआरएल कहाँ से मिलेगा? फोटो का यूआरएल मीडिया लाइब्रेरी, बैकएंड में जाएंगे डैशबोर्ड में, यहाँ पर मीडिया में जाएंगे, मीडिया लाइब्रेरी, ओके ओके यहाँ पर आप जिस फोटो पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको यूआरएल मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कॉपी द यूआरएल, ओके ठीक है, यहाँ पर किसी भी फोटो का आपको यूआरएल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने जेनेसिस चेंज किया है। विजन मिशन तो अभी आप चेंज मत करिए, इसे एज इट इज ही रहने दीजिए। हाँ जी, इसका मैम हिंदी का जो उत्पत्ति वाला है वो कैसे कर पाएंगे? अच्छा हाँ ठीक है, हाँ जी सर। हाँ वो हिंदी में चेंज करने के लिए देखिए पेजेस में जाएंगे, फिर से जेनेसिस का पेज ओपन करेंगे, ठीक है, ये पेज ओपन किया, क्लिक ऑन द एडिट। नाउ वी हैव अपलोडेड इट इन द इंग्लिश वर्जन बट हिंदी में अभी नहीं है। ठीक है, देखिए इसका हिंदी वर्जन हम देखते हैं, हिंदी में हमने अपलोड नहीं किया है। ये देखिए हिंदी में सर ने डाल के रखा है, अब ये हमें हिंदी में डालना है। और यदि हम यहाँ पर रीड मोर और पढ़े, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये फिर से ब्लैंक आ रहा है। इट मीन्स हमें यहाँ पर भी कंटेंट्स अपलोड करने हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको अलग अलग कंटेंट्स अपलोड करने हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशंस नहीं होंगे। सो यहाँ पर फिर से हम गए, जेनेसिस का पेज हमने ओपन किया, अब हमें हिंदी वर्जन डालना है। तो हिंदी वर्जन डालने के लिए अगेन यू विल क्लिक ऑन दिस एडिट ऑप्शन। ठीक है, अब आप यदि फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ प्लस का सिंबल आएगा। ऑलरेडी सर ने ये नाम डाल दिया है, टेक्स्ट डाला है, इसलिए वो इस तरह से दिख रहा है। सो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो प्लस आएगा, यहाँ ऑलरेडी डला हुआ है इसलिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम यदि आप करेंगे तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एडिट यहाँ पर प्लस का सिंबल विजिबल होगा, लेकिन हम सेकेंड टाइम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए मैंने एडिट पर क्लिक किया। अब जेनेसिस का हमने ट्रांसलेशन करके देख लिया, देखिए ठीक है, ये हमने ट्रांसलेशन किया, यहाँ से हमने कॉपी किया और हम यहाँ से जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने पेस्ट किया, लेकिन अभी कंटेंट्स इसमें कुछ भी नहीं है, कंटेंट ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ हमें कंटेंट्स भी डालना है, तो विजुअल्स पर क्लिक किया। हिंदी के कंटेंट सर ने ऑलरेडी लिखे हुए थे तो हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं, लेकिन आपने नहीं लिखे होंगे तो आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। इसीलिए आपके आरओ टीम में इंग्लिश और हिंदी दोनों टीम मेंबर्स को इंक्लूड किया था कि हिंदी और इंग्लिश वर्जन्स आपको आराम से मिल जाए। वो लोग चेक कर लेंगे, जो भी आप कंटेंट्स यहाँ से ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट भी कर लेंगे तो उसमें कोई एरर्स ना हो, इसलिए आप उनसे ये क्रॉस वेरीफाई करा लीजिए, एक बार उनको दिखा दीजिए अपलोडिंग से पहले कि ये कंटेंट्स हम डाल रहे हैं, इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो क्रॉस चेक जरूर करवाइए अपलोडिंग से पहले। तो यहाँ पर सर ने ऑलरेडी डाला है तो मैं इसी से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ हिंदी में हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, तो हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हम अपडेट किया।
जो सर ने पहले ऑलरेडी डाला है वो कैसे डाला है होम पेज पे? वो एडिट विद डब्ल्यू उसके थ्रू डाला है? WP मैम एक बार एक क्वेश्चन और था कि स्लाइडर ऐड कर दिया, अब उसे डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है, वो भी एक बार आप बता देंगे थोड़ा सा। उसमें रिमूव का ऑप्शन तो है आशु? कहाँ है? ट्रैश का मैसेज है मैम होम पेज पे भी मैम कैसे हिंदी मैम हिंदी वाला आया नहीं जो ये शायद मैम का नेट आई थिंक कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, नेट वर्किंग नहीं है।